और आपको बराबर लिख सकते हैं और पढ़ने का है। मैं जो वचन देगा तब आप थोड़ा पढ़ने का है। आज ही आप लोगों के साथ बांटने के लिए मैं प्रेरितियों का काम में आई, मतलब यूहन्ना के सुसमाचार का बात प्रेरितियों का काम अध्याय 2 में आई। अध्याय 2 40 से 42 तक हम पढ़ेंगे। 40 से 42 तक, 40 से 42 तक हम पहले पढ़ेंगे। पढ़िए। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों ने लगभग उससे मिल गए और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। प्रेरितियों का काम अध्याय 2 कलम 40 से 42 तक हमने देखने के लिए चाहता है। अभी इस भाग में आज ही आप लोगों के साथ बांटने के लिए एक विश्वासी का 7 सीढ़ी के बारे में मैं बताने के लिए चाहता हूं। There are 7 steps of believers life। मतलब एक विश्वासी का 7 विश्वास का सीढ़ी। इधर आप लोग आया तब सीढ़ी था, सीढ़ी नहीं था, सीढ़ी था। कितना सीढ़ी है हम गिनती नहीं किया है ना, लेकिन इस विश्वास का जीवन में एक सीढ़ी इधर आता है। अच्छा, एक सीढ़ी हम थोड़ा देखने के लिए चाहता है। सबसे पहले क्या है मालूम है? सबसे पहले एक सीढ़ी है, हम उधर पढ़ते हैं अध्याय 2 का 40 का। वापस पढ़िए ब्रदर। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। एक सीढ़ी का नाम है बचाओ, मतलब उद्धार पाना। एक सीढ़ी का नाम है उद्धार। एक लिख के आप अपना नोटबुक में लिख के रख सकता है। तो अध्याय 2 प्रेरितियों का काम अध्याय 2 में हम देख सकते हैं सबसे पहले पवित्र आत्मा स्वर्ग से और इस पृथ्वी पर उतर के आया। दूसरा अध्याय 2 में हम देख सकते हैं प्रभु का वचन का अनुसार प्रभु का मंडली शुरू हो गया। अध्याय 2 में 2 भाग हम देख सकते हैं। एक, प्रभु का आत्मा स्वर्ग से उतर गया परमानेंट, हमेशा के लिए। दूसरा हम इधर देख सकते हैं प्रभु का मंडली का स्थापना। अभी हम इधर पगले का स्टेप में, पगले का सीढ़ी में हम आने के लिए चाहते हैं। पगले का सीढ़ी का नाम क्या है? बचाओ। बचाओ मतलब उद्धार पाना। बाइबल में उद्धार का विषय हम देख सकते हैं। आपको मालूम है ना, उद्धार का विषय मतलब बाइबल में उद्धार क्या है हम समझना बहुत जरूरी है। बचाओ मतलब उद्धार पाना। अभी उद्धार क्या है वो थोड़ा ध्यान करना ही पड़ता है। आइए यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय 12 कलम में आइए आप लोग। पहले अध्याय के 12 कलम। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखो, उद्धार का मतलब हम उधर देख सकता है, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया
वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। अभी समझना, उद्धार मतलब मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, 2-3 शब्द है। उद्धार मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, एक, ठीक है। दूसरा, उद्धार मतलब पाप का क्षमा। तीसरा, उद्धार मतलब मुक्ति, है ना, मुक्ति। चौथा, उद्धार मतलब क्या है मानवे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में छुटकारा मिल गया, पापों का क्षमा मिल गया। अभी समझना, एक व्यक्ति कैसे उद्धार पाएगा, एक व्यक्ति कैसे उद्धार पाएगा, उद्धार पाने का रीति, उद्धार पाने का व्यवस्था, उद्धार कैसे पा सकता है, हम उधर वही हमने पढ़ा है। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। अभी सोचो मेरा प्यारो, उद्धार का अर्थ यही है, यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते, बचाओ। इसका मतलब यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धार करता प्रभु तरीके स्वीकार करते हैं। अभी कैसे और आगे हम बढ़ना जरूरी है। देखो यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 उसका अध्याय 1 का 13 का वापस पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, समझना है ना। उधर अब पढ़ते हैं, पुरुष की इच्छा के अनुसार नहीं, और क्या लिखा है, लहू से नहीं, लहू से नहीं, फिर इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर के उत्पन्न से, परमेश्वर से उत्पन्न होता है। आप समझना है, मैं ज्यादा उधर बाइबल क्लास करता है तो ज्यादा माइक के सामने खड़ा नहीं होता है, ठीक है। और परमेश्वर से उत्पन्न होता है, तो परमेश्वर से एक व्यक्ति कैसे उत्पन्न होता है, परमेश्वर से एक व्यक्ति कैसे उत्पन्न होता है, इसका अर्थ यही है, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से प्रभु को कबूल करता है। प्रभु जी मैं पापी हूं, प्रभु जी मैं पापी हूं, मैं पाप में जन्म हो गया, पाप में मेरा माता गर्भ किया, पाप में मैं जीवन बिता रहे, पाप में मैं मरने वाला है। मरने का बात, एक पापी मरने का बात कहा जाएगा, अनंत काल का नरक में जाएगा। समझना, अनंत काल का नरक में जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है, उद्धार पाना जरूरी है, उद्धार पाना जरूरी है। यीशु मसीह को अपने हृदय में प्रभु तरीके स्वीकार करना जरूरी है। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब अध्याय 10 का 9 पढ़िए, अध्याय 9 का 10 है ना, रोमियो का पुस्तक है, दमिश्क 9 का 10। और केवल यही नहीं, परंतु जब सिक्का की 10 का 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा, बिल्कुल डाउट नहीं है ना।
इसलिए उद्धार पाने का व्यवस्था, उद्धार कैसे पाएगा वो विषय उधर लिखा है। क्या लिखा है? अपना मन से क्या विश्वास करना। और दो शब्द थोड़ा ध्यान करना आप लोग। रोमियो का पुस्तक अध्याय 10 कलम 9 में हम पढ़ते हैं, क्या है? अपना मुंह से यीशु को प्रभु तरीके कबूल करना, अंगीकार करना और मन में विश्वास करना, ये दो शब्द है। ठीक है, आज रात को मैं बताने के लिए चाहता हूं मेरा प्यारो, इस प्रकार यीशु मसीह को अपना हृदय में विश्वास नहीं किया है तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, बहुत बड़ा एक खतरा में हम आया, बहुत बड़ा खतरा है। क्या खतरा है मालूम है? यीशु मसीह को अपना मुंह से कबूल करना ही पड़ता है। कुछ लोग कबूल करने के लिए लज्जित होता है। बाइबल में क्या पढ़ते हैं? यहां हम कबूल करने में लज्जित हो जाएगा तो वहां भी जाएगा तो लज्जित हो जाएगा। इसलिए लज्जित नहीं होना, प्रभु के विषय में कोई लज्जित नहीं होना। तो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करना? उद्धार पाने के लिए रोमियो का पुस्तक अध्याय 10 कलम 9 में हम पढ़ते हैं, अपना मन से यीशु को प्रभु तरीके कबूल करना। कबूल करना जरूरी है। आपको मालूम है, शैतान हमारा मुंह को बंद करेगा, शैतान हमारा मुंह को बंद करेगा। शैतान क्या बोलेगा मालूम है? अरे अभी तक तो मेरा था, क्यों कबूल करना, क्यों विश्वास में आना, क्यों प्रार्थना के लिए जाना, क्यों बाइबल पढ़ना, क्यों वचन सुनना, क्यों गाना गाना? सिनेमा का गाना है वो गाओ ना। दूसरे लोग छुट्टी का समय में सिनेमा देखने के लिए जाता, तुम भी जाओ ना। शैतान इस प्रकार का चतुराई का काम हमारा मन में करेगा। शैतान का काम यही है, बहुकाने का काम करेगा, चतुराई से काम करेगा, है ना? हाँ, कबूल मत करो, विश्वास में मत करो, बपतिस्मा मत ले लो, संगति में मत आओ, बाइबल पढ़ने का नहीं, प्रार्थना नहीं करना, मसीह के लोगों के साथ चलना फिरना बंद करो। इसलिए शैतान इस प्रकार काम करता है। कारण शैतान को एक व्यक्ति नरक से बच जाएगा, ऐसा करेगा तो उसको इच्छा यही है हर एक व्यक्ति नरक में आना, हर एक व्यक्ति के जीवन में पाप का क्षमा नहीं मिलना, उसकी इच्छा यही है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर की इच्छा यही है, क्या है? हर एक व्यक्ति मन फिराना। हालेलुया। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करना, हर एक व्यक्ति के जीवन में पाप का क्षमा मिलना, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना हृदय में प्रभु तरीके स्वीकार करके प्रभु का बेटा बनना। उद्धार का मतलब यही है। अभी आपको मालूम हो गया ना उद्धार क्या है? उद्धार क्या है मालूम हो गया? किसी को डाउट है तो थोड़ा बोलना, है ना? उद्धार क्या है? अभी उद्धार के लिए और एक शब्द हम देखेंगे। चलो पहले भीतर में आओ, एक एक वचन में दे रहे हैं आपको। पहले भीतर पहले अध्याय 23 कलम हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान पहले पत्रोस पहले अध्याय 23 कलम। सब लोग देख मिलने के बाद ही हम देखेंगे। पढ़िए।
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। अभी उद्धार का मतलब क्या है? नया जन्म। मालूम है? नया जन्म। उद्धार का मतलब यही है परमेश्वर का संतान हो गया। कौन सा वचन हमने देखा? जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। योहान पगले अध्याय 12 कलम और योहान पगले अध्याय 13 कलम में हम पढ़ते हैं पुरुष के इच्छा के अनुसार नहीं, लहू के इच्छा के अनुसार नहीं, मनुष्यों की इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर से जन्म हो गया। सोचो, परमेश्वर से जन्म हो गया। इसका मतलब हम अभी प्रिया ब्रदर ने पढ़ा क्या? वचन से नया जन्म। प्रभु यीशु मसीह का वचन से नया जन्म पाना जरूरी है। अभी हमने उद्धार का वचन हमने देखा। अभी उद्धार किसके लिए? उद्धार किसके लिए? हमारे लिए। मतलब उद्धार एक पापी के लिए। हम सब पापी हैं। परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं हम सब पापी हैं, धर्मी एक ही भी नहीं है। स्वर्ग से परमेश्वर इस पृथ्वी पर देखा तब एक ही भी धर्मी को नहीं देखा। हम सब पापी है। पापी है तो हमको क्या चाहिए ब्रदर? उद्धार तो चाहिए। उद्धार में क्यों पाने का है? उद्धार में क्यों पाने का है? कारण स्वर्ग में जाने के। उद्धार पाए लोगों को प्रभु स्वर्ग में ले जाएगा। मैंने बपतिस्मा लिया, सोचो, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं उद्धार नहीं पाया, स्वर्ग में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है ना? ये थोड़ा ध्यान करना, ये थोड़ा ध्यान करना। हमारे गांव में गुजरात में गांव में हम लोग सेवा करता है। काफी लोग ऐसा बोलते हैं हम तो बपतिस्मा लिया, डूब के बपतिस्मा लिया है, हम तो स्वर्ग में जाएगा? नहीं जाएगा भाई। कारण वचन में लिखा है। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना? प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धार करता प्रभु तरीके ग्रहण करना जरूरी है। बस केवल एक ही शब्द बोलना, विश्वास है। प्रभु जी मैं पापी हूं, मेरे लिए आप कालवरी सूलीब पर मारा गया, मेरे लिए आप गाड़ा गया, मेरे लिए आप तीसरा दिन जी उठा, मैं आपको मेरे हृदय में उद्धार करता प्रभु तरीके स्वीकार करता हूं। इस प्रकार एक व्यक्ति निर्णय करता है, हृदय में स्वीकार करता है, तब क्या हो जाता है? स्वर्ग में उसका नाम लिखे रहता है। आपको मालूम है बाइबल में पढ़ते हैं स्वर्ग में बहुत सारे पुस्तक है। उसका एक पुस्तक का नाम है जीवन का पुस्तक। बाइबल में हम पढ़ते हैं जिसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है उसको आग के झील में डालेगा। देखो एक कलम पढ़ेंगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 कलम 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। ये तो उसके बाद फिर मैंने आकाश और बस आग के झील में डालेगा। ये दूसरा मृत्यु है। आपको मालूम है दूसरा मृत्यु है। तो जिसका नाम है ना, जिसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है तो उसको आग के झील में डालेगा। ये दूसरा मृत्यु है। दूसरा मृत्यु है। चाहिए ब्रदर, ये ब्रदर को दे दो, आप ले लो।
दूसरा मृत्यु है, समझना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करना बहुत जरूरी है। कारण मैं दूसरा मृत्यु में जाएगा, अनंत काल के नरक में जाएगा। मृत्यु का बात मैं अनंत काल के नरक में जरूर जाएगा। इसलिए मैं क्या करना, यीशु मसीह को मेरा हृदय में उद्धार करता प्रभु तरीके स्वीकार करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। स्वीकार करना जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं अभी तक इस प्रकार हृदय में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो आज रात आपके लिए प्रभु बनाया, आज रात आपके लिए प्रभु बनाया। आइए और एक कलम हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियर अध्याय 6, दूसरा कुरिन्थियर अध्याय 6, कलम 3, फिर 2 और 3 पढ़िए। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उदार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी ये प्रसन्नता ना समय, अभी है प्रसन्नता का समय। देखो अभी वह उदार का दिन है। हमें अभी है उद्धार का दिन है। मेरा प्यारो, आज रात में पगले का सीढ़ी में हम आया। पगले का सीढ़ी उद्धार है। इसलिए आज रात प्रभु बोल रहे हैं, आज ही प्रसन्नता का समय, अभी प्रसन्नता का समय, आज ही उद्धार का समय। कल हमको नहीं मिलेगा। सोचो, कल रात, कल का दिन हमारे हाथ में नहीं, कल के लिए कोई भरोसा नहीं। लेकिन समझना, यही आज रात इस प्रसन्नता का दिन में और आज रात उद्धार का दिन में मैं यीशु मसीह को मेरा हृदय में स्वीकार नहीं किया है तो मेरा मृत्यु आएगा तो मैं किधर जाएगा, किधर जाएगा? नरक में, आनंद काल का नरक। आप समझ गए? अच्छा हो गया, आप नरक में जाएगा। इसलिए मौका दे रहा है प्रभु, मौका दे रहा है। जीवन का पुस्तक में नाम लिखने के लिए प्रभु को इच्छा है। एक दिन प्रभु जीवन का पुस्तक खोलेगा। क्या सुभाष का नाम है, राजू का नाम है, क्या शंकर का नाम है? यही आप लोगों का नाम नहीं है तो, मेरा नाम नहीं है तो कहां जाएगा? नरक किधर है? वो नरक आंख का झील है, दूसरा मृत्यु। आपको मालूम है बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं धनवान और लाजरस, ये दोनों का मृत्यु, दोनों जीवन बिताया। ये हकीकत हो गया, ये दोनों जीवन बिताया, दोनों मर गया। आपको मालूम है वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? मालूम है, देखो वो शब्द थोड़ा उद्धार के बारे में समझने बहुत अच्छा है। देखो आइए एक एक शब्द हम थोड़ा देखना पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में आइए, लूका 16 अध्याय। पढ़िए, हम पगले कलम पढ़ेंगे। अब उधर सॉरी लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय क्या 19 कलम पढ़िए। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी टेबड़ी में जोड़ दिया जाता और वह चाहता था कि दरबार की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। बस अभी 22 कलम पढ़िए। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। ये तो मर गया, दोनों मर गया भाई।
धनवान भी मर गया और कंगाल भी मर गया। अभी सोचना बहुत जरूरी है। 23 कलम पढ़िए। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए वो अधोलोक में पीड़ा में पड़ा। अभी नरक पीड़ा का जगह है। मुझे बहुत समय चाहिए ये सब थोड़ा बताने के लिए। नरक पीड़ा का जगह है। अभी नरक के बारे में और हम क्या पढ़ते हैं हमारे में? देखो वहां हम पढ़ते हैं, पढ़िए 25 कलम पढ़िए। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू 24 कलम पढ़िए। 24 पढ़िए। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ पर ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अभी नरक तड़पने का जगह है और नरक ज्वाला है। नरक में सोचो प्यारो, है ना, कितना भयंकर है। एक नरक, हम पहले क्या देखा? नरक पीड़ा का जगह। दूसरा नरक उधर ज्वाला है। तीसरा उधर नरक के बारे में और क्या पढ़ते हैं? पढ़िए, उसका नीचे पढ़िए वो पूरा कलम पढ़िए। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तड़प रहा है। मैं इधर बहुत पीड़ा में हूं। मैं इधर बहुत पीड़ा में हूं। अभी धनवान आपको मालूम है उस पीड़ा के जगह में जाके तड़प रहा है। उस ज्वाला में, शैतान के जगह में तड़प रहा है। उसने एक विनती किया। क्या विनती किया? देखो क्या विनती किया? 27 कलम पढ़िए। उसने उससे कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उसके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वह भी किसी पीड़ा की जगह में। देखो प्यार, ये वचन बोलने के समय मेरा हृदय टूट जाता है। क्या बोल रहा है ये भाई? अभी बोल रहे हैं मेरे पिता के घर पे भेजना। पिता के घर पे मेरा कितना भाई है? 5 भाई है। मेरा 5 भाई है ना, इस तड़पने की जगह में नहीं आना। मेरा 5 भाई है ना, ये पीड़ा की जगह में नहीं आना। मेरा 5 भाई है ना, इस नरक में नहीं आना। आप जाकर थोड़ा भेज देना, बोलना। मेरा प्यारो, आज रात उद्धार का रात है। उद्धार का रात है। प्रभु हमको अवसर दे रहा है। ये अवसर को हम बहुमूल्य समझकर अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करना जरूरी है। तो पगले का सीढ़ी उद्धार, ठीक है। अभी एक उद्धार के लिए हमने बहुत वचन देख लिया है ना। पगले का सीढ़ी उद्धार। अभी प्रेरितों का काम में आइए हो, समय नहीं है उसका। Just minute or less. ओके, थैंक यू। मुझे कृपा का ग्रेस मिल गया है। और आइए और वापस हम जाना जरूरी है ना। प्रेरितों का काम की आई 2 का एक स्टेप, एक सीढ़ी हमने देख लिया। अभी हम आखिरी में हम और कुछ मनन करेंगे बाद में। पढ़िए 40 कलम वापस पढ़िए ब्रदर। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। नंबर 1 अभी 41। अंत जिन्होंने उसको ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। अभी दूसरा स्टेप
अब क्या पढ़ते हैं उधर? जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसे ग्रहण